नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पशु परिचर भर्ती एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि विगत दिनों में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पशु परिचर भर्ती का संपूर्ण पाठ्यक्रम बदल दिया गया है, जिसको लेकर बहुत से अभ्यर्थियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जो आपकी वेटनरी का जो सिलेबस है वह कहाँ से बनाया गया है, वह टॉपिक एनसीईआरटी की कौन कौन से बुक्स से बनाए गए हैं, आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से खुलकर चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी पशु परिचर भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ इस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए साथियों, मैं आपको सबसे पहले सीधे जो अपनी ई बुक PDF है उसकी तरफ ले चलता हूँ। टॉपिक के बारे में बात करने से पहले एक बार हम ऑफिशियल सिलेबस को देख लेते हैं। हम इसमें अपने जो मुख्य सब्जेक्ट है वेटनरी उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। चलिए नंबर 6 पॉइंट पे आप यहाँ पर देख सकते हो साथियों, पशुपालन ऐड किया गया है, ठीक है, जिसमें आपके मुख्य टॉपिक है नंबर 1 पे देखिए, जिसमें आपका जंतुओं में जनन यानी पशुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं, आवास, संरक्षण इत्यादि, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट देखिए, पशु उत्पादकों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन इत्यादि, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट देखिए, आधुनिक विश्व में चरवाहे। और नंबर 4 पॉइंट देखिए, वन्य प्राणी, उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन, ठीक है। यानी कुल मिलाकर साथियों यहाँ पर जो है कि आपको वेटनरी में लगभग 8-9 टॉपिक दिए हुए हैं। कितने? 8-9 टॉपिक दिए हुए हैं। और इसमें से साथियों अभी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पहले इसमें से 45 नंबर आने थे, ठीक है, यानी 45% आने थे, लेकिन अब की बार इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं किया है। चाहे तो इसमें 45 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 45 से कम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। चलिए मैं आपको जो इन टॉपिक है उनकी PDF की तरफ ले चलता हूँ। चलिए आप इस ई बुक PDF में देख सकते हो। साथियों हालांकि पशु परिचर भर्ती का एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार से कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि वास्तविकता में प्रश्न कहाँ से बनेंगे, किस आधार पर बनेंगे। लेकिन जो ऑफिशियल सिलेबस डाला है उसके आधार पर हम आपको बता देना चाहेंगे कि जो आपके क्वेश्चंस है वह एनसीईआरटी की बुक्स से बनने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपको वेटनरी का जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है वो एक तो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी की बुक्स, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स आपको लगभग मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 8 क्लास से लेकर 12th क्लास की जो बुक्स है उसमें आपको ये टॉपिक्स देखने को मिल जाएगा। एक तो एनसीईआरटी की बुक्स है, ठीक है, और उसके पश्चात साथ यहाँ पर वेटनरी की कुछ बुक्स भी ऐड की गई है, ठीक है। मैं वेटनरी की बुक्स के आपको यहाँ पर जो है कि दिखा देना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट पर हमने बात की थी जंतुओं में जनन, ठीक है, यानी पशुओं में जनन। इसमें हम सबसे पहले यहाँ बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके पश्चात हम नंबर 2 पॉइंट की तरफ आपको सीधा ले चलते हैं, ठीक है। चलिए एक मिनट साथियों, फीमेल का हम आपको दिखा देना चाहेंगे, ठीक है। ये देखिए फीमेल जो है कि मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, या जंतु जनन, ये आपका टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आपको ले चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि हम पाचन तंत्र बोलते हैं, वह टॉपिक था, ठीक है। नंबर 1 में आपको ये पॉइंट दे रखे थे साथियों, आपने देखा होगा सिलेबस हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, जिसमें नंबर 1 पॉइंट था आपका जंतुओं जनन, नंबर 2 पॉइंट था आपका जो है कि पाचन तंत्र, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम आपको ले चलते हैं। चलिए ठीक है, नंबर 3 पॉइंट पर साथियों जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम या जैसे कि हम श्वसन तंत्र बोलते हैं वो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। चलिए 3 पॉइंट आपके लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर 4 पॉइंट की हम बात करते हैं। 4 पॉइंट में जो जंतुओं के यानी पशुओं के जो प्रमुख रोग दे रखे थे आपको, उनका यहाँ पर क्लासिफिकेशन यानी डिवाइडेशन दे रखा है, ठीक है। ये देखिए रोगों का वर्गीकरण,
जिसमें साथ में बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल और सभी लगभग जो मुख्य रोग होते हैं उनकी यहाँ पर आपको जानकारी दे रखी है। ठीक है, चलिए उसके आधार पर साथियों यहाँ पर थोड़े आपको मेटाबॉलिक रोग दे रखे हैं। ठीक है, चलिए उसके पश्चात साथियों आपने आवास प्रणाली के बारे में हमने बात की थी, आवास और संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो विभिन्न पशुओं में आवास व्यवस्था। ठीक है, चलिए ये बुक्स साथियों आपकी वेटनरी में जो बुक्स चलती है उनसे यहाँ पर ये आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए ऊपर के जो नंबर 1 आपका जो टॉपिक था, ठीक है, जैसा कि हमने सिलेबस में बिंदु नंबर 1, ठीक है, और बिंदु नंबर 2, ये 2 पॉइंट जो साथियों आपके जो है कि वेटनरी की बुक्स से उठाए गए हैं। नंबर 3 पॉइंट जो आपका था आधुनिक विश्व में चारागाह है, ठीक है, वो वन संसाधन। नंबर 4 पॉइंट ये आपके एनसीईआरटी की बुक्स में से उठाए गए हैं। ठीक है, चलिए नंबर वहाँ पर आपका एक छोटा सा टॉपिक रह गया था कि जो आपका जंतु संरक्षण था। ठीक है, ये देखिए उसको यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए ये देखिए पूरे आपको टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, किसी प्रकार से कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये वन्य प्राणियों का संरक्षण हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए साथियों खाद्य संसाधनों में सुधार, ये आपका नंबर 4 जो पॉइंट था। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए इसमें यहाँ पर साथियों जो पदार्थों को पोषक मान दे रखा था, ठीक है, पशु उत्पादों को पोषक मान, उसके आधार पर ये लेसन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका जो टॉपिक दे रखा था, ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, पशु उत्पादों का पोषक मान। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ से ये कॉपी पेस्ट कर दिया गया है आपके पाठ्यक्रम में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो आपको ये सारणी दिखाई दे रही है इसमें साथियों कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके पशु परिचर्या एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस सारणी को थोड़ा अच्छे से पढ़े तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। ये देखिए साथियों नंबर जो आपका 3 पॉइंट वहाँ पर दे रखा था आधुनिक विश्व में चरवाहे। ठीक है, ये देखिए आधुनिक विश्व में चरवाहे का यहाँ पर आपको सामने बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, यानी साथियों जो पशुपालन के जो अधिकारी हैं उन्होंने बिल्कुल भी थोड़ा भी वो नहीं लगाया, जो एनसीईआरटी बुक्स थी उनके लेसन थे उनसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके आपका पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके पश्चात साथियों चरवाहे के बारे में लेसन के बारे में बात हो रही है आगे, और हम देख लेते हैं। ये साथियों पूरे वर्ल्ड का यहाँ पर चरवाहों के बारे में बात की हुई है, किसी स्पेशल जोन के बारे में बात नहीं की हुई है। ठीक है, चलिए अगले लेसन्स के बारे में हम बात करेंगे। ये देखिए लास्ट जो आपका नंबर 4 पॉइंट था, ठीक है, वन्य जीव और संसाधन। ठीक है, ये आपका नंबर 4 पॉइंट वन्य जीव और संसाधन यहाँ पर दे रखा है। तो लगभग मैंने आपको वेटनरी का कंपाउंड जो है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम इस वीडियो के माध्यम से दिखा दिया है। बाकी अब बात करते हैं सर ये नोट्स हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आप इनकी बुक्स भी लेकर आ सकते हो, तो बुक्स लेकर आओगे तो साथियों ये तो है नहीं कि आपको स्पेशल लेसन उसमें से वो निकाल के उसके पेज दे देंगे, तो ऐसा होता नहीं है। तो लगभग आपके ये बुक्स लेकर आओगे तो ये मान के चले कि आपके लगभग वेटनरी और एनसीईआरटी के लगभग 700 से 800 रुपये के आपकी ये बुक्स मिलने वाली हैं। ठीक है, तो यदि ये जो मैं आपको पीडीएफ दिखाई दे रही है इसकी आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो जो व्हाट्सअप नंबर है नोट करें 8696873947। इस नंबर पे साथियों आप व्हाट्सअप मैसेज करके संपूर्ण वेटनरी पाठ्यक्रम की ई बुक पीडीएफ प्राप्त कर सकती हो। पीडीएफ की प्राइस की बात की जाए तो साथियों स्टार्टिंग में शुरू के 10 बंदों के लिए केवल 50 रुपये रखा गया है। ठीक है, और सभी के लिए साथियों 80 रुपये ई बुक पीडीएफ की प्राइस रखी गई है। जिस भी कैंडिडेट्स को ये संपूर्ण ई बुक पीडीएफ प्राप्त करनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। उसी के साथ साथ आप यहाँ से
नए पाठ्यक्रम के अनुसार साइंस की भी ई बुक PDF प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो किसी प्रकार से कोई भी डाउट्स रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देवे। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक साथियों, जय हिंद जय भारत।